एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ है जिन्होंने अपने काम की वजह से जहां जहां पर भी रहे हैं एक इमेज छोड़ी है, एक नक्शा छोड़ा है, जिस नक्शे को लेकर बाकी लोग जब आगे आए तो उन्होंने उसको पकड़कर काम किया है। आज लद्दाख के अंदर हम सीधे करगिल चलेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लेह की हम चर्चा कर रहे थे। आज करगिल चलेंगे, जहां से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल बशीरुल हक साहब, इस वक्त बशीरुल हक साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल बशीरुल हक साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर बड़ा कीमती टाइम है आपका भी, लेकिन हमारे जो नाजरीन लद्दाख और पूरी इंडिया के अंदर इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और अब्रॉड भी ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं, जरूर जानना चाहेंगे। लद्दाख एक स्टेट हुआ करती थी एक जमाने में, अब यूनियन टेरिटरी, अब बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन इस वक्त जब विंटर्स पास में है, बहुत ज्यादा प्रेशर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर रहता है। तो सबसे पहले कोविड से शुरुआत करूंगा। क्या कुछ अभी कोविड है करगिल के अंदर, किस तरीके से हम इसको निपट रहे हैं और कितने पुरअज़म आप हैं कि ये वायरस वहां पर बहुत जल्द खत्म होगा, क्योंकि आबादी का तनासुब बहुत कम है इस इलाके के अंदर। जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि करगिल में हमारे अभी तक जो है वो 250 के करीब जो है वो कोविड के केसेस हैं, तो जिसको हम लेके जिसमें हमारे पास 19 पेशेंट ऐसे हैं जो सिम्टोमेटिक हैं। बाकी जितने भी पेशेंट हैं वो सारे एसिम्टोमेटिक हैं, उनको किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं है। और जो यहाँ पे 19 हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो उनका इलाज चल रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, नर्सिस वहाँ पे हैं, या जितना भी हमारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे चाहिए तो सारे वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनसे उनका इलाज जो है वो बर वक्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारी जो टीम है उसको दोबारा से हमने रिजुविनेट किया है, दोबारा से हमने उसको उनकी कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन किया है कि किस तरीके से हम जो सिम्टोमेटिक पेशेंट जो माइल्ड सिम्टम्स में ही हूं तो तभी हम उनको जो है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हम शिफ्ट कर ले, ताकि किसी किस्म की उनको जान का खतरा ना हो, ताकि हम उनको बचाने की या इस वायरस से बाहर निकालने की पूरी कोशिश जो है वो हमारी डॉक्टरों की मेडिकल की टीम जो है वो कर रही है। इसके साथ साथ जैसे आने वाले टाइम में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सर्दियां भी शुरू हो रही हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो हम लद्दाख जो है वो जो जिला कट ऑफ हो जाता है, तो लास्ट ईयर विंटर में भी हमने जो हमारे ऑनरेबल एलजी हैं लद्दाख के, तो उनकी डायरेक्शन पे बीआरओ ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने मिलके तो उस विंडो को जो है वो एक्सटेंड किया था कि वो कितनी देर और खुला रहे। और उसके साथ साथ जो है हमने अर्ली ओपनिंग भी की थी, लेकिन कोविड की वजह से जो है वो हम उस पे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो जल्दी रिज्यूम नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी हमने 10 अप्रैल से शुरू कर दी थी। तो इस बार भी हमारा यही पूरे तरीके से पुरअज़म है हम कि कैसे जो है इस विंडो को जो है और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए जनवरी के फर्स्ट वीक तक, और उसी तरीके से जो है वो खोलने में भी उसको बहुत अर्ली खोला जाए अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल एलजी लद्दाख। तो बाकी जो हमारी विंटर की स्टॉकिंग है, चाहे वो कोविड को लेके हो, चाहे वो पब्लिक की जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें उनको लेके हो जाए, तो उसके लिए हमारी जो है वो सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें मैं ये बताऊं कि हमारा फूड का जितना भी है 100% फूड की स्टॉकिंग हमारे पास यहाँ पे हो गई हुई है। और उसके बाद कोविड को लेके जो मशीनरी हमें आज तक रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे है, और आने वाले टाइम में भी जो जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो हम लाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि हम केसेस को खत्म कर देंगे या जीरो कर देंगे, लेकिन हम ये इस चीज के लिए हमें यकीन है कि आने वाले टाइम में हम केसेस को जो है वो कम कर सकेंगे, इसके फैलाव को जो है वो रोकने में हमें मदद मिलेगी, जिस तरीके से हमारी टीम जो है वो चल रही है। बशीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जिस एरिया में इस वक्त हैं वो हिली एरिया है, 6 महीने बंद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज रहती है, आवाम तक हर चीज मिले, हर तरह से वहां पर फैसिलिटी हो। इस बार एक सिस्टम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लिबरल फंडिंग हुई है और 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो फंडिंग हुई है, क्या ये एक्सपेक्ट करें लद्दाख और करगिल की जनता कि वो टाइमली खर्च होगी ग्राउंड पर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज्यादा जरूरत वहां पर है कुछ चीजों की, वो किसी न किसी हद तक कंप्लीट होगा, क्योंकि इस बार कुछ नया देखने को वहां मिल रहा है? अभी बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट में 3 किस्म के जो मेन प्लान होते हैं। एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स बजट होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्लान बोलते हैं जी। तो जो पहले हमारे पास 125 करोड़ का था, तो आज की डेट में वो 232 करोड़ का है।
उसी तरीके से जो हमारा एक स्टेट सेक्टर का रहता है और एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस रहता है। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए यहाँ पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो उनके साथ जो है पूरी कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे जिस जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो हेल्थ एंड मेडिकल से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो R&B से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग से हो, चाहे वो रोड से हो, किसी भी चीज से हो, तो उसको प्रॉपर वे में हमने प्लान करके जो है वो इन जितने भी ये तीनों प्लान मैंने आपको बताए हैं, इन प्लान्स के अंदर रखा हुआ है। हमें यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी कोविड की वजह से जो लेबर की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, वो बिल्कुल मुश्किल थोड़ी सी है। तो अदरवाइज जितने भी जो हमारे काम हैं वो बहुत अच्छे प्रॉपर वे में चल रहे हैं। जैसे हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स जो थे, उसमें हमने लगभग 68 प्रोजेक्ट्स जो है हमने कंप्लीट किए हैं। उसके साथ साथ हमारी जो उनकी लाइबिलिटीज थी वो भी लगभग हमने क्लियर कर दी है सारी। उसके साथ साथ जो आने वाला हमारा कैपेक्स का जो पैसा है, उसमें भी मोर देन 50% एक्सपेंडिचर हमारा हो चुका है। उसके साथ जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस है या स्टेट सेक्टर का जो पैसा है, उसमें भी जो जिस जिस स्कीम के तहत जैसे जैसे स्कीम्स का जो टाइम है या उसका वो जो है डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स में है। तो इस तरीके से हम पूरे तरीके से जो है वो यकीन है हमें कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी और जो भी बजट हमें मिला है वो पहले से काफी ज्यादा है। और ये इस साल कोशिश भी करेंगे कि इसको एक्सपेंडिचर भी हम करें पूरा। राइट सर, उम्मीद करें कि ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर दूर रहे, वहां पर अफसरों की तैनाती हो, मॉनिटरिंग हो, लोगों के साथ उनका राब्ता हो, इस पर क्या कुछ किस तरीके से आप मॉनिटर कर पा रहे हैं, और विंटर्स में कितना मुश्किल होता है ये चीजें मॉनिटर करना? नहीं, विंटर में जैसे आज की डेट में मुश्किल तो होता है, नो डाउट ऑन दैट, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी बहुत लो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे सब डिविजन हैं, जैसे कुछ सब डिविजन के अंदर हमारे स्टाफ की जैसे पहले कमी थी, अभी नया स्टाफ भी वहां पे पहुंचा है। तो इस तरीके से हमें किसी भी एरिया में इन चीजों के साथ निपटने के लिए, जैसे हम संस्कार की जैसे बात करें, तो संस्कार में हमने हेल्थ एंड मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड को मद्देनजर रखते हुए हमने वहां पे जितना भी CHC जो पदुम संस्कार में है उसको ज्यादा से ज्यादा कितना हम इक्विप कर सकते हैं वो हमने किया है। द्रास को भी उसी तरीके से करेंगे, सांखू को भी उसी तरीके से हम कर रहे हैं, और चिकतन जो है उसको भी उसी तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो अभी जो करगिल और लेह में जो लद्दाख पूरे में है, तो वो भी जो है वो टाइमली अवेलेबिलिटी भी उसकी है। तो किसी किस्म की ऐसी कोई आने वाले टाइम में हमें परेशानियां मुश्किल नहीं होगी। जो भी होगी हम उसके लिए तैयार हैं और पूरे तरीके से तैयार हैं, और जो भी होगा उसको हम डील करेंगे। डी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि काम को करने के लिए मैन पावर चाहिए, काम को करने के लिए स्टाफ चाहिए, और अक्सर शिकायत लद्दाख की पहले भी ये थी कि मैन पावर है नहीं, अब तो बिल्कुल ज्यादा है। तो क्या उस पर कुछ एड्रेस हुआ LG साहब की तरफ से? लेह और करगिल के लिए क्या कुछ एलोकेशन हुई नए स्टाफ की? जैसे आप देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पे लगभग 118 ऑफिसर, जो मतलब उसमें ऑफिसर्स भी थे, ऑफिशियल्स भी हैं, जो JNK गवर्नमेंट से ट्रांसफर होके UT लद्दाख में आए हैं। उसके साथ साथ हमारे 10 KS ऑफिसर जो अभी रिसेंट बैच अभी जो KS का था, उसमें से 10 KS ऑफिसर जो है वो लद्दाख में आए हुए हैं। उसके साथ और 4-5 KS ऑफिसर जो 2012 बैच के हैं या 10 बैच के हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं डिप्टी सेक्रेटरी रैंक पे, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक पे। जैसे आपने देखा कि हमारे 2 बड़े सीनियर IAS ऑफिसर भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है वो स्टाफ का या मैन पावर की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है वो ऑगमेंटेशन हो रही है। और इसके साथ साथ जो है अभी हमें काफी ज्यादा हेल्प मिली है कि हम किस तरीके से चीजों को स्मूथ करें, क्योंकि जो अभी ये स्टाफ आया है नया, तो इसकी वजह से हमें काफी हेल्प मिली है। और हमारे जो सीनियर 2 IAS ऑफिसर भी आए हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा हमें काम करने को मतलब स्मूथ भी हुआ है। जो पहले भी था, नो डाउट ऑन दैट, कि उसमें भी बहुत अच्छे से हमारा काम चला है। लेकिन ये है कि अब मैन पावर जो ज्यादा आई है, जैसे सीनियर IAS ऑफिसर 2 आए हैं, तो काम की डिस्ट्रीब्यूशन और काम में थोड़ी सी, पहले जैसे अगर गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही थी तो अब 70 की स्पीड से चलेगी। तो इस तरीके से जो है मैन पावर का भी जो है काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन तो सब बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमने गुज़श्ता दिनों वहां पर देखा कि तलबा एहतजाज कर रहे थे, और उनका मानना था कि रिक्रूटमेंट रूल्स बन नहीं रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के हवाले से भी काफी ज्यादा खदशात और सवालात तलबा के जहनों में, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए और लिस्ट अभी तक नहीं आ पा रही हैं। कब तक ये क्लियर हो सकता है? इसमें 2 चीजें हैं
कि सबसे पहले कि रिक्रूटमेंट रूल वो तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो डीएसएसआरबी करगिल का जो है, जैसे आपने देखा है कि जब हमने एग्जाम लिया उसके बाद विंटर आ गया, रोड क्लोज हो गई, हमारे पास मैन पावर जो है उसको, आपको भी पता है कि ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में इसकी जो है चेकिंग करवानी है, रिजल्ट बनाना है, ताकि जो यूथ का एक कॉन्फिडेंस है उसको जो है वो दोबारा से रीबिल्ड किया जाए, रिजुविनेट किया जाए। उसके बाद जो ही हमारा सर्दियां खत्म होने वाली थी कि पहले मरहले में कि कोविड आ गया, तो उसको निपटने के लिए फिर साथ साथ अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे कोविड के साथ निपट रहे थे, फिर मुहर्रम आ गया, तो साथ ही साथ हमने जो है अभी जैसे पिछले 4-5 दिनों से हमने जो है वो करगिल में दुकानें भी खोली हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी खोला है। तो अब थोड़ा थोड़ा इस सिचुएशन को देख के अब हमने जो है वो कमेटीज फ्रेम कर दी हैं। तो ये डीएसएसआरबी का जो जितना भी इसकी चेकिंग होगी, इवेल्युएशन जितना भी होगा, ये सारा जो है विद इन 2-3 डेज जो है वो शुरू हो जाएगा। और आने वाले टाइम में 10 to 15 डेज या 20 डेज के अंदर जो है डीएसएसआरबी के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। चौधरी साहब, बड़ा लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर अभी आपको देख रहे हैं बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन फटाफट से मैं कुछ चीजें आपके सामने रख लूं। विंटर स्पोर्ट्स का एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल करगिल के अंदर भी है, लेह के अंदर भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज्यादा कमी है। तो कह रहे हैं कि डीसी साहब तो बड़े इंटरेस्ट खुद है स्पोर्ट्स में, लेकिन क्या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा विंटर स्पोर्ट्स के लिए? बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि हमने करगिल स्कूल ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ करगिल हमने जो है यहाँ पे करवाया, जिसमें लगभग 1200 से 1500 के बीच में तालिबे इल्मों ने जो है वो हिस्सा लिया। तो इसी तरीके से आने वाले विंटर में भी हमने जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन जितने लास्ट ईयर भी हमने जो विंटर ओलंपिक्स जो है वो करवाई थी यहाँ पे, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो भी कम थे। और दूसरा जो हम विंटर के रिलेटेड जो स्पोर्ट्स है, खासकर यहाँ पे जैसे आइस हॉकी स्पोर्ट्स जो है बहुत फेमस है विंटर में, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो ग्राउंड बनाना, आइस की वहां पे फ्रीजिंग करवानी, पूरा ग्राउंड मेंटेन करना। तो इस साल भी हमने ये कोशिश की कि अगर कोविड में को मद्देनजर रखते हुए हम ये प्लान कर रहे हैं कि विंटर में ऑनरेबल एलजी लद्दाख आइस हॉकी कप से हम जो है वो विंटर में एक टूर्नामेंट चला रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जो हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे, और इसको बढ़ चढ़ कर जो है हम प्रमोट भी करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी जो है वो प्रॉपर वे में हम करेंगे। सर, हाईली थैंकफुल, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर करगिल हमारे साथ था बशीरुल हक चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है, मरकजी मामलत वाली स्कीमें किस तरीके से हो रही है, और बड़ा मसला ये था जो नौकरियों का मामला था, उस पर कहा कि एलजी साहब काम करें, लेकिन डीएसएसआरबी का जो मामला है 2-3 दिनों के अंदर अंदर एक अच्छी खबर लद्दाख